हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। आइए बिना देर की हुए, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में लिखा है फ्रेंड्स कि इफ़ ए इज इक्वल टू, बॉक्स के भीतर यहाँ पे लिखा है ए आई जे एम बाई एन, देन ए बार इज इक्वल टू, बॉक्स के भीतर यहाँ पे ए आई जे बार m बाई एन, यहाँ पे इसको हम मैट्रिक्स भी कहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसको हम रेक्टेंगुलर एरे भी कहते हैं, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए। मीन्स यहाँ पे जो मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कहेंगे। इसमें फ्रेंड्स एक बात बता दी आपसे कि वेयर ए आई जे इज कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे, तो यहाँ पे जो बार्ड है ना फ्रेंड्स, वो इसका कॉन्जुगेट है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 + 3i अगर है, तो जब इसके कॉन्जुगेट की अगर आप बात करते हैं तो आप करते क्या है कि यहाँ पे आप नॉर्मली बार्ड का इस्तेमाल करते हैं और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को आप चेंज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन कर लेते हैं 3i। मीन्स अगर आपसे इसका कॉन्जुगेट पूछा जाए तो आप इसको बताते हैं और इसका कॉन्जुगेट पूछा जाए तो आप इसको बताते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कि z इज इक्वल टू, अगर आपका यहाँ पे 3 आ जाए तो अगर मैं आपसे इसका कॉन्जुगेट पूछूं तो आप यहाँ पे 3 ही कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है तो उसी की साइन जो है वो अफेक्ट होती है। मीन्स अगर इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो प्लस हो जाएगा, इस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जबकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो आपका 3 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे कहा है कि a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, देन ए बार्ड इज इक्वल टू ए आई जे बार्ड। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स हमने एक एग्जांपल का भी इस्तेमाल किया है कि इफ़ a इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 2 3 - 2i 0 4 + 2i, तो इसका अगर हमें कॉन्जुगेट जानना है फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें यहाँ पे बार्ड लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है तो अगर मैं 2 का कॉन्जुगेट पूछूं तो आप जानते हैं कि ये एक रियल नंबर है तो इस पे इसके साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा 2। यहाँ पे देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो पॉइंट है ना, ये रियल नंबर है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी आप इसको उसी तरह से लिख लेंगे और यहाँ पे जो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज होगी। यानी यहाँ पे 3 - 2i है तो यहाँ पे 3 + 2i हो जाएगा। और यहाँ पे 0 है तो ये भी आपका एक रियल नंबर है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे 4 है तो आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2i है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2i। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखिए इसको हम जनरली कहेंगे a11 a12 a21 a22, यही जनरली है फ्रेंड्स। इसको शार्ट में मैट्रिक्स को ना इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट को अगर हम क्या करें, उसके साइन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो जो वहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे जो ए बार है ना, वो इस ए का जो है वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। अब इसी में आता है फ्रेंड्स ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया और अगर हमें उसका ट्रांसपोज अगर निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स क्या कहा है, देखें, द ट्रांसपोज्ड ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए है यहाँ पे फ्रेंड्स, इज कॉल्ड ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ए डैश बार्ड आर ए बार डैश आर ए की पावर थीटा, इसको हम लिखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डैश है ना उसके मीन्स ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, इसके पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ए ट्रांसपोज के बारे में बताया था कि ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो जनरली ए ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रो होता है वो कॉलम में चेंज होता है, जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स लेंगे, उस मैट्रिक्स का पहले हम कॉन्जुगेट निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर फ्रेंड्स हम यही ले लें, अगर इस मैट्रिक्स को कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2
3 माइनस 2i 0 4 प्लस 2i, अगर यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं तो फ्रेंड्स क्या करेंगे ना, पहले देखें ए मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट है यहाँ पे, यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम इसका कॉन्जुगेट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ए बार आएगा। तो ए बार में क्या हो जाएगा, फिर से वही बात है कि यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2i, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2i। तो ये जो है वो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट है। और अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी ए बार हमने लिया और यहाँ पे हम यहाँ पे डैश लिख लेते हैं, डैश। तो ए ट्रांसपोज को हम ए की पावर टी लिखते हैं या ए की पावर डैश ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है डैश, तो फ्रेंड्स हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो रो है, ये वाला जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, यानी जो पहला वाला एलिमेंट है उसको तो हम यहाँ पे पहले रहने देंगे, और जो ये वाला दूसरा वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे इस तरह से नीचे लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2i। और उसी तरीके से यहाँ पे ये जो रो है, इस रो को अब यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे, यानी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और यहाँ पे 4 माइनस 2i है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2i। तो फ्रेंड्स इस बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ए की पावर थीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए की पावर थीटा लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किसी मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट होता है उसका जो ट्रांसपोज होता है वो किस तरीके से निकालते हैं, यानी ए की पावर जो थीटा है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो जो ए की पावर थीटा है वही ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। कभी कभी इसको ट्रांजुगेट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जो ये आपका रिजल्ट आ रहा है फ्रेंड्स ना, इसको ट्रांजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें आप कमेंट बॉक्स के जरिए ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।